हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह इन फ्रंट ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ प्लांट टिश्यूज़। और प्लांट टिश्यूज़ के अंदर में हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। इसके लास्ट वीडियो में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात की थी और उसे अच्छे से समझा था। और मैंने आपको बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हिंदी में विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप की, जो कि है परमानेंट टिश्यू, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थायी ऊतक। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्थायी ऊतक। ठीक है, तो आई होप आपको लास्ट वीडियो भी समझ आया होगा और आई एम डैम श्योर आपको ये आज का वीडियो भी समझ में आएगा और आपको पसंद भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है? स्थायी ऊतक। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ऐसे टिश्यूज जो कि कैसे हो? परमानेंट हो। स्थायी मतलब कि टिके रहने वालों में से हो। ठीक है, तो आइए इनके बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके डिटेल्स को समझते हैं। तो जैसे हमारे फर्स्ट पॉइंट देखिए, मैं आपको NCERT बुक की एक एक लाइन एक्सप्लेन करनी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है और आप भी इस बात को समझिए कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपसे ये मिस हो जाएंगे पॉइंट्स जो कि बेहद ही गोल्डन पॉइंट्स हैं। ठीक है, आइए। What happens to the cells formed by meristematic tissue? जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, फॉर्म मीन्स बनते हैं, जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं, क्या होता है उन सेल्स का? ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्या कह रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि जो सेल्स या जो कोशिका क्या होते हैं? जो कोशिका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मीन्स की विभाज्योतिकी ऊतक से, ठीक है, बनते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है? आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं उनका क्या होता है। ठीक है, they take up a specific role and lose the ability to divide। ठीक है, ये डिवाइड लिखा है, ठीक है, समझ आइए। That means they means they कोरिलेट कर रहा है सेल्स को। ठीक है, they कोरिलेट कर रहा है सेल्स को। कौन सी सेल्स को? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से क्या हुई है? फॉर्म बनी है। ठीक है, मीन्स की बनी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? दे टेक अप, ये लेते हैं स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक अपने विशेष रोल को निभाते हैं। ठीक है, एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, और डिवाइड करने की, यानी कि डिवाइड मतलब विभाजन करने की, डिवाइड करने की या यूँ कहो विभाजन करने की जो इनकी एबिलिटी होती है, एबिलिटी मतलब क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसे या क्या करते हैं? लॉस मतलब कि खो देते हैं, मतलब कि खो देते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने हुए सेल्स होते हैं वो अपनी जो डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है उसे खो देते हैं। ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मीन्स कि कोई स्पेशल वर्क करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे, फर्दर पॉइंट पे चलता है। ये पॉइंट हमने कंप्लीट किया। सो आर नेक्स्ट पॉइंट इज एज अ रिजल्ट, कि एज अ रिजल्ट, फिर ऐसा होने के बाद में इसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या आता है? ठीक है, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो इसका मतलब है कि जो ये सेल्स बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद में, ठीक है, तो ये सेल्स क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, यानी कि स्थायी ऊतक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मैं एक बार यहाँ लिख चुकी हूँ, फिर से यहाँ लिख दे रही हूँ, स्थायी ऊतक बन जाते हैं। ठीक है, अब ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। सो फर्दर पॉइंट इज दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप। ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। ये जो प्रोसेस है टेकिंग अप, जो ले रही है क्या? परमानेंट शेप, जो एक परमानेंट शेप ले रही है। शेप मतलब आकार।
अगर ज़्यादा छोटा लग रहा है तो आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। शेप ले रही है और एक परमानेंट मतलब कि स्थायी टिकाऊ। साइज ले रही है, साइज मीन्स की आकृति, ठीक है। एंड अ फंक्शन, और एक कार्य। फंक्शन मतलब कार्य, ठीक है। कॉल्ड डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब कि अंतर उनके कार्य में, और जो परमानेंट टिश्यू और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनके बीच में जो फर्क है वो बताएं, ठीक है। इसी फर्क को दिखाने या बताने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं या विभेदन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन को हम हिंदी में विभेदन कहते हैं, ठीक है, विभेदन कहते हैं। अब आइए फर्दर पॉइंट की बात करें। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो डिफरेंशिएशन होता है मीन्स कि जो विभेदन होता है, लीड्स टू, ये क्या लीड करता है? ये डेवलपमेंट मतलब कि विकास, ठीक है, मतलब कि विकास ऑफ वेरियस मतलब कि अलग अलग टाइप के, वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग टाइप मतलब प्रकार के परमानेंट टिश्यूज, स्थायी ऊतक। यानी कि इस पॉइंट के कहने का मतलब, तात्पर्य या मीनिंग कहूँ तो ये है कि जो विभेदन क्षमता होती है वो लीड करती है किससे? डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मीन्स कि जो अलग अलग टाइप के परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके विकास में हेल्प करती है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आइए हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्या कहता है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये अंदर के जो कोन शेप लेयर आपको दिख रहे हैं, ये कोन शेप लेयर को क्या कह रहे हैं? जाइलम कह रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो एक ये मोटी सी एक लेयर आपको दिख रही है, एक ये आपको ब्लैक डार्क दिख रही होगी। इसके अलावा जो ये बीच में जो लेयर दिख रही है इसमें डॉट 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 है, उसे फ्लोएम कह रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इस वाले शेप को क्या कह रहे हैं? जाइलम कह रहे हैं। और जो इस थिक वाली लेयर के और लार्ज वाली लेयर के बीच में जो एक मिड लेयर है, ये जो मिड लेयर है, इस मिड लेयर को क्या कह रहे हैं? इसको फ्लोएम कह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो परमानेंट टिश्यूज हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये फर्दर टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। फर्दर टाइप्स जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज है उसके 3 टाइप्स होते हैं। हाँ, एपिडर्मिस नहीं, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखो फर्स्ट इज, सेकेंड इज एंड थर्ड इज, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इस स्क्लेरेन्काइमा। इस डायग्राम में स्क्लेरेन्काइमा को शो नहीं किया है, लेकिन ये 3 टाइप्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के 2 टाइप्स होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है। तो इस तरह से आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो फ्लोएम है वो कैसा है, ठीक है, जाइलम कैसी है, ठीक है। और इसके बाद में जो पैरेन्काइमा होती है इसको आप देखिए, ये पैरेन्काइमा है। जो इस वाली लेयर और इस वाली लेयर मतलब ये लाइंस, सॉरी, जो ये आउटलाइन है और ये आउटलाइन है, ये दोनों मिलकर जो ये एरिया कवर कर रहे हैं पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी पैरेन्काइमा है, ये आपकी पैरेन्काइमा है, ठीक। कॉलेनकाइमा क्या है आप देख सकते हैं, जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है, ये पूरी यहाँ तक
ये इस आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, इसको कॉलन काइमा कहते हैं, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं कि जो जाइलम है, जाइलम के अंदर में सर्कुलर स्ट्रक्चर है कुछ, और इन्हीं सर्कुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इन्हीं सर्कुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इन्हें वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं, ठीक है। अब इन सभी के बारे में एक एक टाइप्स को करके, एक एक परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स को करके हम फर्दर वीडियोस में जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपने भी सुना, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, डाउन चल रहा है, तो खैर कोई नहीं, फिर भी मैंने आपके लिए लेकर के आई आज वीडियो। तो इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। मैं फर्दर वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगी सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो कहीं मत जाइएगा, वेट करिएगा, जल्दी ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू का। आज की वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया हो, डायग्राम समझ में आया हो और ये थ्योरी भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो और उन्हें भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।